स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो विथ नीरज में। हम आपको लेकर आए हैं आज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिलेवार सीरीज के क्रम में अगला जिला। तो अगला जिला आज हमारा रहेगा श्योपुर। तो आज हम किस जिले के बारे में अध्ययन करेंगे, तो हम बात करेंगे श्योपुर का। तो श्योपुर जिले का जो गठन है वो 22 मई 1998 को BR दुबे समिति की अनुशंसा पर किया गया था। जब ये जिला श्योपुर जिला बना था तब टोटल कितने जिले बने थे? 10 जिले बने थे, जो कि आज की डेट पे 4 MP के और 6 जो कि है छत्तीसगढ़ में जो जिले हैं। जब BR दुबे अनुशंसा समिति ने की तो इस समय टोटल 10 जिलों का गठन किया गया था, जिसमें से एक हमारा कौन सा था? श्योपुर था। कब किया गया था? तो 22 मई 1998 को। किस समिति के उसमें किया गया था? तो BR दुबे समिति की अनुशंसा पर किया गया था। ठीक है, बात करते हैं हम श्योपुर के क्षेत्रफल की। तो जो श्योपुर का क्षेत्रफल है वो 6606 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 6606 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। श्योपुर में तहसील जो है वो आपकी 5 तहसीलें हैं, तो इनको हम देखते थे। एक तो आपकी श्योपुर ही है, श्योपुर, बड़ौदा, विजयपुर, कराहल और वीरपुर। ये यहाँ की 5 तहसीलें कौन कौन सी? श्योपुर, बड़ौदा, विजयपुर, कराहल और वीरपुर। यहाँ पे बात कर लें हम ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत जो यहाँ की है वो 500 कितनी है? 85 है। विधानसभा जो यहाँ की है, विधानसभा यहाँ पे 2 है। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ की साक्षरता की, तो वो है आपका 57.43%। हमको साक्षरता और लिंगानुपात उसी का याद रखना है जो जिले मतलब मध्य प्रदेश में सबसे कम, सबसे ज़्यादा, इस संबंध में जिससे एक तथ्यात्मक हो उसका हमको ये पढ़ने की ज़रूरत है। ज़्यादा ऐसे जिलेवार साक्षरता याद रखने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन हमारा क्रम चल रहा है तो हम उसको आपको जानकारी अवश्य देंगे। ठीक है, तो ये था आपका श्योपुर के बारे में मुख्य बात है। और चलिए अगली बात करते हैं हम श्योपुर के बारे में, इसके इतिहास से। इसका नाम कैसे पड़ा? तो श्योपुर का जो नाम पड़ा है वो गौड़ राजपूत राजा थे, वो क्या थे? शिव भक्त थे, शिव उपासक थे। तो इन्होंने श्योपुर एरिया के आसपास बहुत सारे शिव मंदिरों का निर्माण कराया था, जिस वजह से इसको क्या है? श्योपुर कहा गया। तो किस कारण श्योपुर कहा गया? तो शिव मंदिरों के अधिकता के कारण। शिव मंदिर किनने बनवाए थे? तो ये थे गौड़ राजपूतों ने यहाँ पे किनका? शिव मंदिरों का निर्माण कराया था, जो बहुतायत में यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये किसके उपासक थे? शिव के उपासक। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा? श्योपुर पड़ा। तो और यहाँ के इतिहास के बारे में बात की जाए तो 1537 में श्योपुर शहर और श्योपुर किले का, किसका? श्योपुर और श्योपुर किले का निर्माण किसने कराया था? गौड़ राजपूत राजा थे। कौन राजा थे? इंद्र सिंह एक राजा थे। किससे? गौड़ राजपूत के राजा थे। तो इन्होंने 1537 में श्योपुर किले का निर्माण कराया था। तब से हम इसके इतिहास को देखेंगे। इसके बाद 1805 में तो ये किस में? सिंधिया परिवार में, सिंधिया राजघराने का क्या हो गया था? शासन हो गया था। आप देखेंगे भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, ये वाला एरिया जो है इनके 1805 के बाद किसके शासन में था? सिंधिया शासन में था। और फिर अपना जैसे भारत आज़ाद हुआ तो फिर उसी हिसाब से इनको अपने अपने जिलेवार गठन कर दिया गया। ठीक है, तो ये था इसका इतिहास। बात कर लेते हैं इसका भौगोलिक स्थिति। तो ये जो श्योपुर है ये मध्य भारत के पठार में स्थित है, मध्य भारत के पठार में स्थित है। ठीक है,
भौगोलिक स्थिति है इसकी, तो ये उत्तर मध्य प्रदेश में है। किस में? उत्तर मध्य प्रदेश में, या आप इसको उत्तर पश्चिम में कह सकते हैं, लेकिन उत्तर मध्य प्रदेश में है ये। इसको कौन कौन से ज़िले टच करते हैं? तो ये जो ऐसे है यहाँ पे आपका है, तो ये पहली बात तो ये राजस्थान को स्पर्श करता है, श्योपुर राजस्थान ये। और इधर पे आपको कौन कौन से 3 ज़िले और हैं, कौन कौन से? मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी। तो ये जो श्योपुर है ये 3 एमपी के ज़िलों को, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी को और राजस्थान को स्पर्श करता है। ठीक है, तो और किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये मध्य भारत के पठार में स्थित है। अगली बात कर लेते हैं यहाँ की जलवायु की। तो जलवायु तो आपको पता ही है कि यहाँ की क्या है, शुष्क जलवायु है, कम वर्षा वाला क्षेत्र है। शुष्क जलवायु है, कम वर्षा वाला क्षेत्र है। कौन सी है यहाँ पे? कम वर्षा वाला क्षेत्र। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो गोहा तहसील भिंड में होती है। ठीक है, आपको कल के वीडियो में पढ़ाया है। तो यहाँ की शुष्क जलवायु है, और शुष्क जलवायु होने के कारण यहाँ के वन कौन से हैं? वन यहाँ के कैसे हो जाते हैं? अल्प सघन वन। अल्प सघन वन में कौन से वन हैं? कांटेदार, झाड़ी नुमा वन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कांटेदार झाड़ी नुमा वन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि बबूल, खैर, नीम के पेड़ और महुआ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नीम, महुआ, खैर और बबूल। ठीक है, तो ये थे यहाँ के वन हो गया। अब आपको बात करते हैं यहाँ के हम वन से बात आई है, तो यहाँ पे एक कूनो पालनपुर अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसको 14 दिसंबर 2018 को 14 दिसंबर 2018 को किसमें? राष्ट्रीय उद्यान घोषणा कर दी, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। ठीक है, तो कूनो पालनपुर अभ्यारण्य है, इसको कब? 14 दिसंबर 2018 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। इसकी स्थापना अभ्यारण्य के रूप में 1981 में हुई थी, और कूनो नदी के किनारे उपस्थित होने के कारण इसका नाम क्या है? कूनो अभ्यारण्य। कूनो नदी के किनारे अभ्यारण्य है। हाल ही में यहाँ पे 17 सितंबर को कहाँ से? वहाँ से आपके लिमीबिया से, लिमीबिया, ये आपका लिमीबिया से क्या? चीते आए थे, तो ये इनको मोदी जी ने यहाँ पे छोड़ा हुआ है। यहाँ से गुजरात के गिर, यहाँ से बब्बर शेर का भी यहाँ पे आना प्रस्तावित है अभी। तो यहाँ पे बब्बर शेर भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे चीते तो ऑलरेडी आ ही चुके हैं। तो ये था यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बात कर लेते हैं हम यहाँ पे अगली। तो यहाँ पे सिंचाई की यदि बात कर लें तो सिंचाई में यहाँ पे चंबल नहर द्वारा इसकी सिंचाई होती है, जिसको हम कौन सी योजना से? चरणवती योजना के नाम से जानते हैं, या परियोजना कह सकते हैं आप इसको, परियोजना के नाम से जानते हैं। तो चंबल की नहर है, तो इससे यहाँ पे अधिकतर सिंचाई होती है, और जो कुएं वगैरह उनसे, और अधिकतर वर्षा के उससे इसकी सिंचाई होती है। मतलब वर्षा पे डिपेंड रहने वाला जिला है।
बात कर लेते हैं यहाँ की मिट्टी की। तो मिट्टी यहाँ की जो है वो जलोढ़ काली मिट्टी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जलोढ़ काली मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगी। जलोढ़ और काली मिट्टी आपको यहाँ पे, जलोढ़ ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, काली मिट्टी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिस वजह से यहाँ पे गेहूँ सरसों की खेती होती है मुख्यतः रूप से। यहाँ पे आपको केले की खेती भी देखने को मिल जाएगी। किसकी खेती? केले की खेती भी श्योपुर ज़िले में की जाती है। गेहूं, सरसों और केले की खेती श्योपुर ज़िले में की जाती है। आपको ये भी बता दें कि श्योपुर, भिंड, मुरैना ये किसमें वो अपारदन के लिए बहुत फेमस है। अपारदन के लिए बहुत फेमस है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि यदि जो जलोढ़ मिट्टी में या किसी भी मिट्टी में जो अपारदन होता है इसको क्या कहते हैं? तो ये अवनालिका अपारदन के कारण होता है और इसको एक और नाम दिया गया है, क्या? रेंगती हुई मृत्यु। यदि आपसे कोई पूछे कि रेंगती हुई मृत्यु का संबंध किससे है, तो रेंगती हुई मृत्यु का संबंध है मृदा अपरदन से। मृदा अपरदन से रेंगती हुई मिट्टी का मृत्यु का संबंध है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछा जाता है कि रेंगती हुई मृत्यु का संबंध किससे है, तो वो है आपका मृदा अपरदन से। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। चलिए बात करते हैं अगली। यहाँ पे फसल हो गया। श्योपुर को मध्य प्रदेश का इथोपिया भी कहते हैं। इथोपिया भी इसे कहते हैं। किसको? मध्य प्रदेश का श्योपुर को इथोपिया भी कहते हैं। यहाँ के सर्वाधिक कुपोषित जिला भी है ये। कुपोषित जिला है कौन सा? मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित जिला कौन सा है? तो वो आपका श्योपुर है। ठीक है, यहाँ पे सहारिय जो जनजाति है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कौन सी? सहारिय जनजाति देखने को मिलेगी। इसके लिए यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो यहाँ का सहारिय संग्रहालय है और एक इनका यहाँ पे रेडियो केंद्र है। ठीक है, तो सहारिय जनजाति रेडियो केंद्र आपका श्योपुर में है और एक सहारिय जनजाति के लिए एक यहाँ पे संग्रहालय बनाया गया है, जिसपे इनकी संस्कृति को संजोया गया है एवं शोध केंद्र भी बनाया गया है इसी पे। तो इनकी संस्कृति पे शोध केंद्र भी इस संग्रहालय में है और संस्कृति को संजो कर तो इन्होंने रखा ही है। किसके माध्यम से? सहारिय जनजाति संग्रहालय के माध्यम से। तो ये यहाँ का हो गया सहारिय। वो अगलापन को देखते हैं। यहाँ पे कास्ट के खिलौने, लकड़ी के खिलौने जिन्हें बोलते हैं, खिलौनों के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन सा जिला? श्योपुर जिला। कास्ट के खिलौनों के लिए श्योपुर फेमस है। गढ़गौर का मेला यहाँ पे लगता है। गढ़गौर का मेला लगता है श्योपुर में। गढ़गौर का मेला का संबंध किससे है? तो ये शिव पार्वती जी से इनका संबंध है। और यहाँ के जो भक्त हैं वो लोग हैं, उनमें आस्था किसकी अधिक है? तो शिव की आस्था बहुत ज़्यादा श्योपुर ज़िले में आपको देखने को मिल जाती है। तो ये थे यहाँ के महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको थे जानना जरूरी। चलिए बात करते हैं हम यहाँ के मुख्य पर्यटन की। पर्यटन में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक है ध्रुव कुंड। ध्रुव कुंड में ऐसा माना जाता है कि ध्रुव कुंड में ध्रुव ने यहाँ पे तपस्या की थी, तो इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? ध्रुव कुंड रखा गया है। ठीक है, तो ध्रुव कुंड ने किसने तपस्या की थी? तो ध्रुव ने। एक जगह है रामेश्वर। तो यहाँ पे परशुराम जी ने तपस्या की थी। यहाँ पे किसने तपस्या की थी? तो यहाँ पे ध्रुव ने की थी। यहाँ पे परशुराम जी ने तपस्या की थी। ठीक है, और एक यहाँ पे है
हसेंद्र बौरा बाग ये इंग्लिश शासन मतलब ब्रिटिश शासन द्वारा निर्माण कराया गया था। तो ये कौन थे? जिनके द्वारा कराया गया था तो ये थे बैप्टिस्ट फिलोस नाम के यहाँ के जनरल थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था, हसेंद्र बौरा बाग का। ये जब यहाँ पे सिंधिया शासन था उसी समय इसका निर्माण हुआ है। किसका? ये हसेंद्र बौरा बाग, यदि आपसे पूछा जाता तो। तौरी का गणेश मंदिर, तौरी का गणेश मंदिर। बंजारा डैम किस नदी पे बना है? तो ये सीप नदी पे बना है। सीप नदी के किनारे ही श्योपुर बसा हुआ है। अच्छा, लाखा बंजारा झील कहाँ स्थित है? ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, कहाँ पे है लाखा बंजारा झील। बंजारा डैम जो है वो श्योपुर में सीप नदी पे बना हुआ है, लेकिन लाखा बंजारा झील कहाँ स्थित है? कमेंट करके बताइएगा। शेर शाह सूरी का मकबरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? शेर शाह सूरी का मकबरा तो वो है आपका श्योपुर में। ठीक है, तो ये हो गया मोहम्मद आलम मुनव्वर खान का मकबरा भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये मकबरा यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। चलिए चलते हैं, यहाँ के कुछ किले जो हैं उनके बारे में आपको चर्चा कर लेते हैं। श्योपुर का किला जो है, श्योपुर का किला ये सीप नदी व कलवार नदी के बीचों बीच बना हुआ है। ठीक है, संगम में, किसके यहाँ पे? संगम में ये किला बना हुआ है। ठीक है, किस उसमें बना हुआ है? शिल्पकार वास्तुकला प्रस्तार कला के लिए ये प्रसिद्ध है। प्रस्तार कला में किस श्योपुर किले का निर्माण है? तो प्रस्तार कला में इसका निर्माण है। फिर हम आ जाते हैं, आपको इसी महल में आपको देखने को मिल जाएगा कौन कौन सी? तो यहाँ पे आपको गुजरी महल बहुत ही फेमस है। गुजरी महल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नरसिंह महल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दरबार हॉल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। राजा इंद्र सिंह का महल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और राजा किशोर सिंह की छतरी यहाँ पे दर्शनीय है। मतलब श्योपुर के किले में 5 स्थान है जो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है गुजरी महल, फिर नरसिंह का महल, दरबार हॉल, राजा इंद्र सिंह और राजा किशोर सिंह की छतरी। ये आपको श्योपुर में देखने योग्य चीज़ें हैं। जिन्न की मस्जिद यहाँ की एक फेमस जगह है। ठीक है, क्षेत्रपाल के जैनी मंदिर, क्षेत्रपाल के जैनी मंदिर और काजी की बावड़ी, काजी की बावड़ी, क्षेत्रपाल के जैनी मंदिर और जिन्न की मस्जिद भी आपको कहाँ पे